हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लियर फिजिक्स। मेरा नाम है पवन यादव और मैं अपनी सीरीज में क्लास 11th की फिजिक्स कवर कर रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ मोशन बताने वाला हूँ कि मोशन के बेसिक जो 2 टाइप्स है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो मोशन को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज uniform motion and number 2 is non-uniform motion. ओके, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब, जैसे इस यूनिफॉर्म एक वर्ड होता है, इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक जैसा। तो यूनिफॉर्म मोशन भी ऐसा ही मोशन होगा जो कि एक जैसा चलता रहेगा। एक जैसा चलता रहने का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड हमेशा सेम रहेगी, सेम स्पीड से मोशन हो रहा है। ओके, स्पीड सेम रहेगी। और क्योंकि हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर जब मोशन होगा तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, सेम ही होगा, इसलिए वेलोसिटी और स्पीड भी सेम ही होगी। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जहाँ पर वेलोसिटी सेम रहे, तो ये दोनों ही टाइप के मोशन जिसमें स्पीड सेम रहती है, चेंज नहीं होती, या वेलोसिटी सेम रहती है या कांस्टेंट रहती है, तो उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। या इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये मोशन इन विच इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल टाइम। ओके, फॉर एग्जांपल अगर यहां से कोई मोशन स्टार्ट हुआ ए पॉइंट से, तो ए से बी जाने में मान लीजिए डिस्टेंस 10 मीटर का है और ए से बी जाने में 2 सेकेंड्स लगे। फिर बी से सी, ये भी 10 मीटर का ही डिस्टेंस है और यहाँ पर भी आपको 2 सेकेंड्स लगे। फिर सी टू डी, ये भी 10 मीटर है और यहाँ पर भी आपको 2 ही सेकेंड लग रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस हमेशा इक्वल टाइम में ही कवर हो रहा है। तो अगर हम यहाँ की स्पीड निकालेंगे तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इज 10, टाइम इज 2, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड। सेम यहाँ की स्पीड भी आएगी 5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ की स्पीड भी 5 मीटर पर सेकेंड ही आएगी। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि सभी मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड एंड अगेन 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब यूनिफॉर्म मोशन में हमको क्या पढ़ना है? तो यूनिफॉर्म मोशन में हमको सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ना होता है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जो हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हम यूनिफॉर्म मोशन के मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब इसके कुछ ग्राफ देखते हैं हम। यूनिफॉर्म मोशन में अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करने को आता है तो वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम? तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या ग्राफ आपको ड्रॉ करने को आ सकता है? अच्छा, पहले तो हम देखते हैं कि रेस्ट में अगर बॉडी है तब उसका ग्राफ कैसा बनेगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि उसकी स्पीड 0 है या वेलोसिटी 0 है। तो इस केस में अगर मेरे को ग्राफ बनाने को आता है फॉर ए पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी इन रेस्ट, तो इसकी पोजीशन क्योंकि चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर ए बॉडी इन रेस्ट, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी इन रेस्ट। और अगर इसी बॉडी का हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ बनाने को आए तो वो कैसा बनेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पीड या वेलोसिटी हमेशा 0 है, तो इसलिए ये ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर कॉन्साइड कर जाएगा। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, टाइम चाहे कुछ भी चलता रहे बट वेलोसिटी इज ऑलवेज 0। ओके, एंड अगर इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाने को आए तो हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में तो स्पीड कांस्टेंट रहती है। ओके, अगर 0 है तो ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो एक्सेलरेशन तो हमेशा 0 ही होगा। तो ऑलवेज ये ग्राफ तो आपका टाइम एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। ओके, तो दिस इज अ ग्राफ फॉर ए बॉडी इन रेस्ट। अगर बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन में उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट स्पीड के लिए हम ग्राफ कैसा बनाएंगे? अगर पोजीशन टाइम ग्राफ हमको बनाना है, अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, तो ग्राफ बनेगा ऐसे, स्ट्रेट लाइन। ओके, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे बॉडी की पोजीशन भी चेंज होती जा रही है। ओके, और अगर स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना हो तो क्योंकि हम देख रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कैसी रहती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो कांस्टेंट स्पीड के लिए हम ऐसा ग्राफ प्लॉट करेंगे।
पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो टाइम चाहे कुछ भी चेंज होता रहे, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी इतनी वैल्यू से ना ऊपर जा रही है ना ही नीचे जा रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पर। ओके, एंड अगेन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये ग्राफ तो फिर से ही टाइम एक्सिस के ऊपर ही बन जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा यहाँ पर क्या रहेगा, एक्सेलरेशन शैल बी जीरो ऑलवेज, क्योंकि बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ओके, सो दिस इज अ ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या देखा कि स्पीड हमेशा हमारी कांस्टेंट रहती है। ओके, अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो स्पीड जीरो होगी, और अगर मूव कर रही है बॉडी, यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है, तो उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हमेशा कितना होगा, जीरो होगा। तो बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो एक्सेलरेशन शैल ऑलवेज बी जीरो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपकी स्पीड अब कांस्टेंट नहीं रहेगी या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, चेंजिंग वेलोसिटी से या चेंजिंग स्पीड से बॉडी मूव कर रही है। स्पीड इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, जब स्पीड कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब उसकी स्पीड चेंज हो रही है। चेंज हो रही है इसका मतलब उस बॉडी के अंदर क्या है, उसके अंदर एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन का काम होता है स्पीड को चेंज करना। तो पहले वाले केस में मतलब यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो था, लेकिन यहां पर बॉडी का एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन बॉडी के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जरूर होगा, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो इसका मतलब स्पीड कम होती जा रही है, और अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा इसका मतलब स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। ओके, अब इसमें फर्दर दो केस हम बनाते हैं, दो केस फर्दर बना सकते हैं। नंबर वन केस इज एक्सेलरेशन जीरो तो नहीं है, बट एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, एंड सेकंड केस इज एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, इज चेंजिंग, इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। मींस कभी एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, कभी एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है, उसकी वैल्यू ऑलवेज चेंजिंग है। ओके, तो ये दोनों ही टाइप के मोशन हम किस में देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म टाइप के मोशन है, क्योंकि दोनों के अंदर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। एक्सेलरेशन यहाँ भी जीरो नहीं है, यहाँ भी जीरो नहीं है। यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर लिखा है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का पार्ट है, बट हम यहाँ पर वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज यूनिफॉर्म है, यहाँ पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए इसका हमने नाम दिया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, ये ऐसा मोशन है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का टाइप, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट होता है इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, और इस मोशन को फर्दर स्टडी करने के लिए हमारे पास तीन इक्वेशंस होती हैं, जो आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती हैं, और कौन कौन सी इक्वेशन होती है वो, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. So these three equations we use for solving uniformly accelerated motion problems. Okay, here what is v? v है यहाँ पर final velocity. Final velocity. What is u? u is initial velocity. Initial velocity का मतलब जब बॉडी का मोशन स्टार्ट हुआ था तब उसकी कितनी वेलोसिटी थी, तो उसको हम u से डिनोट करते हैं। जब बॉडी का मोशन खत्म हुआ t टाइम के बाद तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, उसको हम v से डिनोट करते हैं। टाइम कितना लगा u से v तक जाने के लिए, उसको हम t से डिनोट करते हैं। और बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, उसको हम a से डिनोट करते हैं। एंड फाइनली कितना डिस्प्लेसमेंट u से v तक जाने में या t टाइम के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी का, उसको हम s से डिनोट करते हैं। सो व्हाट इज s? s इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हम देख रहे हैं कि इन सभी तीन इक्वेशंस के अंदर हमारे पास 5 क्वांटिटीज हमको मिल रही हैं। 5 क्वांटिटीज क्या क्या है, u है, v है, s है, a है एंड t है। ये 5 क्वांटिटीज से मिलकर हम ये तीन इक्वेशन बना रहे हैं, और इन पांचों क्वांटिटी के अंदर ये 4 क्वांटिटीज जो हैं u, v, s एंड a, ऑल दीज 4 क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। ये सभी क्वांटिटीज वेक्टर है, और सिर्फ टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जो यहाँ पर स्केलर है।
तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। इसीलिए जब भी हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, तो यू, वी, एस एंड ए, इन सभी क्वांटिटीज का साइन हमको बहुत ही ध्यान से हमको चूज करना पड़ता है कि हमको कब किसको पॉजिटिव लेना है और कब किसको नेगेटिव लेना है। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे, जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कब आपको क्या साइन कन्वेंशन यूज करना है। ओके, इन सभी को हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं, और आपका फिर फाइनल आंसर आएगा, उससे भी आप समझ सकते हैं कि फाइनल आंसर अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है। आप आंसर को देख के बता सकते हैं कि ये सही आया या गलत आया। ओके, आगे इसको देखते हैं। इसमें अगर हमको ग्राफ प्लॉट करने हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, तो वो कैसे हम प्लॉट करेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दो केस हम पढ़ रहे हैं। पहला केस हम देख रहे हैं जिसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, ऐसा कोई मोशन जिसमें एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इसका एग्जांपल है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब अगर मैं किसी बॉडी को कुछ ऊंचाई से नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं, तो इसका मोशन किसके अंडर हो रहा है, इसका मोशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। और ये मोशन जब तक ये बॉडी नीचे नहीं आ जाती तब तक इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। कितना रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये एक्सेलरेशन इस बॉडी का रहेगा, और इसलिए ये मोशन कैसा कहलाएगा, ये कहलाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ओके, और इस मोशन में अगर बॉडी रेस्ट में है तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ आपका कांस्टेंट बन जाएगा, ऐसे पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अगर बॉडी रेस्ट में है। अगर बॉडी मूव कर रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ओके, और डिक्रीजिंग डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है देन वेलोसिटी विल इंक्रीज, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है देन वेलोसिटी विल डिक्रीज। एंड अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ग्राफ कैसा बनेगा, वीटी ग्राफ शैल बी दिस। और अगर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है, और अगर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, वीटी ग्राफ मींस यहाँ पर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ओके, एंड एक्सेलरेशन अगर जीरो हो जाएगा तो फिर से हमारा मोशन कौन सा बन जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन बन जाएगा। ओके, सो दिस इज द ग्राफ फॉर पोजीशन एज वेल एज फॉर वेलोसिटी। एंड अगर इस केस में हमको पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना हो, अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है तब पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, तो वो बनेगा आपका कर्व्ड ग्राफ। इस टाइप का ग्राफ आपका बनेगा कर्व्ड। ओके, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, एक कर्व्ड ग्राफ बनेगा आपका। सो पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन शैल बी कर्व्ड एंड वीटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन शैल बी स्ट्रेट लाइन डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, और एटी ग्राफ कैसा बनेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एटी ग्राफ तो हम देख रहे हैं क्योंकि हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और ये ग्राफ आपका बनेगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम चेंज होता रहेगा बट एक्सेलरेशन की वैल्यू इज नॉट चेंजिंग, नीदर इट इज गोइंग अप नॉर इट इज गोइंग डाउन। ओके, सो दिस इज द एटी ग्राफ। तो हमने सभी ग्राफ देख लिए कि यूनिफॉर्म मोशन के और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के किस किस कंडीशन में क्या ग्राफ बन सकते हैं, और इसके अलावा हमने इक्वेशंस देखी। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होती है, और इसके अंदर सिर्फ हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमारा दो केस बन सकते हैं। नंबर वन केस जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, इसके अंदर आपकी स्पीड हमेशा या तो बढ़ती रहेगी या कम होती रहेगी एक कांस्टेंट रेट से, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो उसके ग्राफ्स हमने देख लिए कैसे बन सकते हैं, और यहाँ पर इक्वेशंस को कौन कौन सी इक्वेशन यहाँ पर आपको पढ़नी है, तो तीन इक्वेशन हमने पढ़ी, v इज टू यू प्लस ए टी, एस इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। इन सभी तीन इक्वेशंस की डेरिवेशंस भी हम अपने आने वाली वीडियोस में करेंगे, और ये कैसे आपको यूज करनी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कब आपको किसको पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, वो हम अपने आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, आगे इसको हम डिस्कशन को जारी रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।